हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको आपकी दिव्या साड़ी में दिख रही है, जिसका पल्लू उसने इतना लंबा पहना है कि चलने पर वो गिर जाएगी। ठीक है, तो साड़ी थोड़ी सी ऐसे फिक्स करनी है। साड़ी पहनने वाले दो एक्सपर्टीज जो थे, मतलब मुझे साड़ी पहनने में हेल्प हमेशा सोनू कराते हैं, और मैंने काफ़ी दिन से साड़ी नहीं पहनी है, मतलब मेरे हस्बैंड कराते हैं, और मैंने काफ़ी दिन से साड़ी नहीं पहनी, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे भूल गए, और मैं भी थोड़ा सा भूल गई कि किधर से क्या करना होता है। ठीक है गाइस, तो कुछ तो मतलब अगर मैं खड़े होकर के दिखाऊँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती, इतनी वाहियात पहनी है मैंने, मुझे खुद को पता है ये ठीक नहीं है, इतना पता है। ठीक है, परफेक्ट है कि नहीं वो छोड़ो, ये ठीक ही नहीं है। और पल्लू जा रहा है एकदम मेरी हाइट जितना नीचे, पूरी सीढ़ियों में ब्रशिंग करते हुए आई हूँ अपने पल्लू से कच 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 कच। सो या ये तो ठीक करना ही पड़ेगा। उसके अलावा सब बोल रहे लेट हो रहे हैं। टाइम से उठ गई थी मैं, सब कुछ कर लिया, हस्बैंड के लिए पूरे लंच बॉक्स वगैरह सब प्रिपेयर कर लिए, एवरीथिंग वाज डन, और सब रख करके आई हूँ, है ना, टेबल के ऊपर। बट सिर्फ साड़ी पहनने में अकेले ही मुझे 1-1.5 घंटा लगता है। अगर अभी सूट पहनने की बात होती कि मैं सूट पहन के जा सकती हूँ, तो मैं ऐसे रेडी हो जाती, ऐसे। ऑनेस्टली ना, मतलब जिसने भी क्या, मतलब पंजाबियों का है सूट, बट देखो टेक्निकली कंफर्ट तो दिया है औरतों को, मतलब मानोगे नहीं आप मेरी बात, आपको अजीब लगेगा साड़ी में ये है वो है, मतलब साड़ी में से सब चीज़ें आप बोलोगे, मैं सब मान रही हूँ, लेकिन अगर इंसान को पहनना ही नहीं आता तो फिर मुझे लगता है कि जितनी फटाफट आप सूट में चल सकते हो, उतने फटाफट आप साड़ी में नहीं चल सकते हो। आई डोंट नो, मतलब मुझे लग रहा है ये सब कुछ। और हाँ यार, मतलब सूट में आप भाग भी सकते हो, साड़ी में भाग सकते हो आप नहीं भाग सकते आप। सो या दैट्स अबाउट इट। सब कहते हैं टाइम से आ जाएगी, चलो कोई नहीं, 1.5 साल हो गए आई नहीं है, अब देखते हैं अब कब आएगी। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ फटाफट से साड़ी पहन लूँ। नेवरदलेस अब चल रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटू पापा को लेने के लिए, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं मेरा। उनको भी लग रहा होगा कि मैं एकदम दुष्ट औरत हूँ और रेडी होकर के टाइम से नहीं जा रही हूँ। बट मैंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि मुझे पता था कि साड़ी में रेडी होना है। और आज बाय द वे हमारा फास्ट है, मेरा छोटू माँ का भी होगा आई बिलीव, तो फास्ट है। और उससे क्या है कि फास्ट से क्या है कि जो अंजलि देनी है, मतलब पूजा के बाद पूजा जो करनी है बहुओं को मिल करके, उसमें अंजलि देनी होती है। अंजलि आप तभी दे सकते हो जब आपका फास्ट होता है, तो मेरा भी फास्ट है। मैंने वो रिंग उतार दी गई, क्योंकि खुजली होती, देखो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अपडेट ये है। और यहाँ पर मैं रख करके रिंग से काम करना थोड़ा अनकंफर्टेबल था, सो मैंने रिंग को रिमूव कर दिया है। यस, बट अजीब लग रहा है, क्योंकि फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम वो रिंग जो है वो मेरी आइडेंटिटी रही है। बट ठीक है, कभी ना कभी हर किसी को जाना ही होता है। रिंग का हो चुका है कल से गुड बाय। सो गाइज़, यहाँ पर हम लेकर जा रहे हैं भगवान जी को। इसमें भगवान जी है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद रिवील करूँगी। और यहाँ पर मैं छोटू माँ कुछ तो बना करके लेकर आई हैं। छोटे पापा भी हैं, छोटू माँ भी हैं, काफ़ी कुछ बना के लेकर के आए हैं लोग। मैं आप लोगों को सब दिखाऊँगी छोटे से ब्रेक के बाद। अभी फ़िलहाल हम ही चले जाएँ। मतलब मैंने देखा कि 2, 3 ना 4, 5 पता नहीं क्या बोरे बस्ते में एकदम सामान लेकर आ रहे हैं। मैंने पूछा क्या है, समझ रहे हो आप लोग, तो कहते हैं कि फल है। मैंने कहा फल, सब्र का फल, वाह, ऐसे करा। और ये जो ये ऐसे बह रहा है ना, ये इसलिए बह रहा है क्योंकि हम बारिश में भीगे भी हैं गाइस, सामान लेकर आने में, तभी मुझे पता चला है कि इतना सामान है। मैं तो भगवान जी लेकर के आई थी, भगवान जी तो मैंने भी नहीं देखे हैं, ठीक है, वो ऐसे ही थे। पूजा से पहले हम उनका शक्ल रिवील करेंगे, स्टे ट्यून्ड।
और हाँ, मैं बता दूँ आज कौन सी पूजा है। आज मनसा देवी की पूजा है। मनसा देवी की पूजा बेसिकली अगर मैं आपको लोकी तरीके से बताऊँ तो स्नेक्स से रिलेटेड होती है। उसमें अलग अलग टाइप के नहीं, मतलब कुछ नंबर ऑफ स्नेक्स होते हैं। अभी मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है, बट जैसे ही पता चलेगा वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे है हम, छोटू माँ है, ये काम कर रहे हैं और मैं भी हूँ। तो ये चल रहा है यहाँ पे। तो अब पूजा अच्छे से हो गई है और हम लोगों ने दे दिया है अंजलि। जिन्होंने व्रत रखा था उन लोगों ने दिया था। और अब हम खाएंगे प्रसाद। ये जो केले और दूध वाला जो प्रसाद है ये रात में माँ ही खाती है, तो इसे ऐसे ही रख देंगे। मैंने तो खा लिया प्रसाद, पर मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई क्योंकि भूख इतनी लगी थी, तो हम लोगों ने खुद ही ऐसे करके खा लिया। सब हम लोगों की पूजा ख़त्म हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम जाने के लिए सब रेडी हो गए हैं। सो लेट्स गो होम। हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम निकल चुके हैं घर पर भी जाने के लिए गाइस। और सुबह से भगदड़ करते हुए अब दोपहर हो चुके हैं। दोपहर के बज रहे हैं, ज़्यादा नहीं बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं।
घर आ चुकी हूँ और मुझे करना है चेंज करके सोच रही हूँ रील इसी साड़ी में बना लूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए चेंज करके कुछ खा लेती हूँ, कुछ खाया नहीं है सिवाय प्रसाद के। सो लेट्स गो यू गाइस। से ही बैठी हुई थी और बैठे बैठे मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो हम मेरे ना स्कूल टाइम पर मैं, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी स्कूल से ही मैं पढ़ी हुई हूँ। सो मेरे स्कूल पर में ना एक सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट का नाम होता था डिविनिटी, ठीक है। उसमें सिखिज़्म के बारे में सिखाया जाता था, उनसे रिलेटेड बातें और सारे गुरुओं से रिलेटेड बातें बताई जाती थी और वो सब हमें सब सिखाया जाता था। तो उसमें एक कहानी थी, जोगा सिंह की कहानी, ठीक है। जितने भी मेरे पंजाबी अगर सब्सक्राइबर्स हैं वो देख रहे होंगे तो उन्हें शायद वो रिलेट कर पाएंगे, उन्होंने कभी ना कभी ये स्टोरी सुनी होगी। सो जो हमारे थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनकी अपनी एक पंडाल लगती थी, एक मतलब सभा लगती थी, है ना। तो वहाँ पर में ही जो जोगा सिंह थे और जो उनके पेरेंट्स थे वो वहाँ जाते हैं उनसे मिलने के लिए, मत्था टेकने के लिए, तो वो वहाँ जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो जोगा सिंह, जो छोटा सा भाई जोगा सिंह जो है, उन्हें भी लेकर के जाते हैं। तो जब वो उन्हें लेकर के जाते हैं तो वो छोटा बच्चा जो होता है वो 7-8 साल का होता है, वो वहाँ पे पहुँचता है ना। वहाँ पर में पहुँचने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी वो मत्था टेकते हैं, अपना सर नमो नमो करते हैं, मतलब कैसे बताऊँ मैं हर लैंग्वेज में। वो मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी पूछते हैं उनसे कि क्या नाम है आपका? तो बोलता है कि जोगा सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि अच्छा, तुम किसके जोगा सिंह हो? तो वो बोलते हैं कि मैं आपका जोगा सिंह हूँ। तो ऐसी कुछ कॉन्वर्जेसन होती है उनके बीच में और गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं अगर तुम मेरे जोगा सिंह हो तो मैं तुम्हारा जोगा सिंह हूँ, ठीक है। तो ऐसे कॉन्वर्जेसन होती है और जो गुरु होते हैं वो उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि अब से ये मेरे पास ही रहेगा, ये बाबा जी की वो करेगा, सर्विसेज करेगा, या जो भी समझ रहे हो आप, है ना। तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं, जो जोगा जी पाई जोगा जी जो होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स जो हैं वो एक प्रॉमिस लेकर के जाते हैं कि ठीक है आप इसे रख लो, आप ये सर्विसेज करेगा, सब कुछ करेगा, बट शादी तो इसकी करानी पड़ेगी मुझे, हमें। तो हम शादी का जब इसका एज आएगा तब इसे लेने के लिए आएंगे, ठीक है। तो ऐसे डील हो जाती है, पेरेंट्स चले जाते हैं वापस। एंड देन पेरेंट्स भी बहुत ओवरवेल्म्ड है ना कि गुरु जी ने हमारे बच्चे को रखा है सर्विस के लिए, और सर्विस भी कैसी, स्पिरिचुअलिटी की सर्विस के लिए। तो वो वहीं पर रहते हैं, सब कुछ करते हैं। देन उनका टाइम आता है तो वो जाते हैं, मम्मी पापा जो हैं वो जाते हैं अपने बेटे को लेने के लिए शादी के लिए, एंड एवरीथिंग। तो वहाँ जाते तो जैसा डील हुआ था गुरुजी भी दे देते हैं और वो भी लेकर के शादी के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। बट उसमें एक कैच होता है कि जो गुरुजी हैं वो जो भाई जोगा सिंह हैं उनके साथ एक और सरदार जी को अपने साथ भेजते हैं शादी के लिए। तो जैसी उनकी शादी हो रही होती है, जो फेरे होते हैं, तो पंजाबी में लावा बोलते हैं, जैसे लावा हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पर में जब दूसरा लावा हो रहा होता है तो जो सिंह साहब जी थे जो उनके साथ गए हुए थे, भाई जोगा जी सिंह जी के जो साथ गए हुए थे, वो दूसरे फेरे के टाइम पर में एक चिट्ठी निकालते हैं। चिट्ठी निकाल करके भाई जोगा सिंह जी को देते हैं, जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि जब दूसरा फेरा होगा ना तो उसे ये चिट्ठी देना। तो उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था कि गुरुजी को आपकी ज़रूरत है, आप इसी वक्त वापस आ जाओ। तो वो अपनी शादी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और वो तुरंत ही चले जाते हैं वापस गुरुजी के पास। जाने के लिए जब रास्ते में वो जा रहे होते हैं तो थक जाते हैं, तब घोड़े का ज़माना होता है, तो घोड़े को भी बांध करके पानी पिलाना होता है, खिलाना होता है। तो रात का टाइम हो जाता है तो वो बैठे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो पास में से ही एक घर होता है, उस घर में से नाचने गाने की आवाज़ें आती हैं। उस ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, नॉर्मल था ये सब। तो जो डांस वांस करने की गर्ल्स की आवाज़ें आती हैं, गानों की आवाज़ें आती हैं, और वो चीज़ भाई जोगा सिंह को बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो जब बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं तो वो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे वो होता है ना, जैसे मतलब मैं तो मन है
दिमाग है, घमंडी हो जाता है कि मैं तो एक ही आवाज़ में अपने गुरु के लिए, ऐसा कोई है शिष्य जो एक ही आवाज़ में अपने गुरु के लिए शादी छोड़ आया, संसार छोड़ आया, मैं वो शिष्य हूँ, ऐसे करके उनके मन में भी अहंकार आ जाता है। तो वो भी जो है वो मतलब बेसिकली उनके मन में भी अहंकार आ जाता है उसी प्रकार से, और वो उस घर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि वो गुरुजी के शिष्य होते हैं, और जो गुरुजी के जो शिष्य वाले जो सरदार जीज होते थे बैक देन, उनकी अलग ड्रेस होती थी, एक ब्लू कलर की ड्रेस होती थी, लॉन्ग बूट्स काइंड ऑफ थिंग्स होते थे, घोड़ा होता था, कलगी होती थी, और किरपान एंड ऑल ऑफ दैट होता था। तो उन्हें आप अलग से पहचान सकते हो। सरदार जी इसको तो आप पहचान ही सकते हो, पर जो पंच ककार की जो चीज़ें पहन करके पाई जो प्यारेज बनते थे या जो पाई बनते थे, है ना, उन्हें भी आप अलग से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो नॉर्मल शर्ट पैंट या कुर्ता पजामा ऐसा सब नहीं पहनते थे, तो उन्होंने भी वैसे ही पहना हुआ था। तो जैसे ही वो गेट के पास गए तो उन्होंने बोला मुझे एंटर करना है। तो वहाँ पर में एक और सरदार जी थे, उन्होंने हाथ ऐसे दरवाजे पे ऐसे करके बोला कि अरे पाजी किधर आ रहे हो, ये आपकी जाने लायक जगह नहीं है, इधर मत आओ। तो वो फिर भी सोचें कि भाई मेरा तो मन कर रहा है जाने का, मैं क्या करूं, है ना। तो फिर भी उन्हें वो दोबारा वापस लौट आए। जब वापस लौट आकर के वो बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ कर के वो फिर सोचने लग गए, फिर उन्हें वो आवाज़ें अट्रैक्ट करें, फिर उन्हें जाने का मन करे, है ना। फिर वो बहुत सोचने लगे। मैं कुछ नहीं पी रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ गाइस। चाय पीते हुए सारे थॉट्स आते हैं मुझे। तो वो फिर सोचने लगे, फिर वो उस चीज़ से अट्रैक्ट हुए, फिर दोबारा उन्होंने जाकर के अटेम्प्ट किया अंदर जाने का। फिर उन्हें उधर के जो सिक्योरिटी गार्ड समझ लो या जो भी समझ लो, उन्होंने रोका, है ना। अब वो वापस आकर के बैठ गए, वो सो गए। देन जब वो उठे, नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, अब वो बहुत ही हताश हैं, बहुत ही मतलब एकदम अपने मन से एकदम अजीब सा फील कर रहे हैं। एंड देन वो वापस जाते हैं गुरुजी के पास। जब वो गुरुजी के पास जाते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरुजी उनसे पूछते हैं कि ओए कल राती तू कित्थे सी, कहाँ था तू कल रात। तो उनकी आंखों में बहुत शर्मिंदगी होती है, निंदाजनक लगता है उनको सभा में, और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर गुरुजी उनसे दोबारा से पूछते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। और फिर वो जैसे ही बोलने जा रहे होते हैं, तो जैसे मतलब वो कॉन्वर्जेशन बोलने जा रहे होते हैं, तो गुरुजी उन्हें बोलते हैं तुझे याद नहीं है, मैं तेरा जोगा सिंह तो तू मेरा जोगा सिंह। तो मतलब आप इतनी, कोई भी आप रिलीजन के हो, कैसे भी हो, मैंने ये बचपन में सीखा था, आप भगवान से इतनी बना लो कि एक ना एक बारी को तो आपका मन बदलेगा, अहंकार भी आएगा और गुस्सा भी आएगा, पर इतनी भगवान से आप आपका इतना इस लेवल का आप कनेक्शन कर लो कि अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो ना, तो भगवान स्वयं आपको रोक लें। तो जो वो उस जगह पर में खड़े होकर के बार बार एक इंसान जोगा सिंह को रोक रहा था, वो और कोई नहीं, गुरुजी ही थे। समझ रहे हैं आप। तो आप भी इस लेवल की अपनी मतलब वो बना लो, अंडरस्टैंडिंग बना लो भगवान के साथ, क्योंकि आप इंसान हो, आप आखिरी में थोड़ा गलत तो करोगे ही, लेकिन भगवान आकर के स्वयं किसी रूप में आपको रोक लें, आपको वो करने से बचा लें। सो ये कहानी मैंने इसलिए बोली थी आप लोगों को, और मैं तब से मानती हूँ ये बात कि भगवान हमें हर रूप में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। छल कपट मत करो किसी के साथ भी, बस खुले रहो, अपने रहो, जो हो वही दिखाओ। भगवान देखना आपकी नैया पार क्या, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे। अब वो भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी रंग में हो सकते हैं, आप जिन्हें मानते हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं सुप्रीम पावर की बात कर रही हूँ। सो अभी ये थॉट आया था मुझे, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया। वाहेगुरु जी। बड़ी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो डिविनिटी टीचर थे, उन टीचर का नाम जगजीत सिंह जी था, ठीक है। वो मुझे आज भी याद है, पोडियम में खड़े होकर के हमें बहुत कहानियाँ सुनाते थे, और मैं ऐसी कहानियाँ सुनते वक्त मैं बस ऑस्ट्रक्ड रहती थी, उनकी कहानियाँ सुनती रहती थी, और पूरी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी उनकी कहानियाँ सुनने के लिए। वो अच्छी बातें जो गुरुजीज़ ने करी हैं हमारे लिए, एंड धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है,
एक जगजीत सिंह जी ऑफ कोर्स उसमें से वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करते हैं. आई ब्लेस हिम, वो जहाँ पर में भी हैं. सो या जस्ट बी कनेक्टेड. मैं तो ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो करो, इसी से ही कनेक्टेड रहो. मैं सुप्रीमेसी की बात कर रही हूँ गाइज. मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को भी मानो, तहे दिल से, सच्चे दिल से मानो, और वो आपका साथ ज़रूर देंगे. दैट्स इट. करते वक्त, सारी बातें करते वक्त मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है गाइज. सो आज का टी टाइम इज़ ऑल्सो डन. अब इसके बाद होगा डिनर टाइम, थोड़े से देर के बाद, ब्रेक के बाद. आज काफ़ी काम हुआ है. सो या में देंगे ससुर जी को खाना. ससुर जी को मेरे खिचड़ी बहुत पसंद है, तो उनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी फिर भी बचा दी गई है गाइस. उन्हें पहले खिचड़ी दूंगी, फिर दूंगी मछली राइस. गाइस अब सारे बर्तन धुल चुके हैं, किचन भी हो चुका है सैनिटाइज. किचन इज़ क्लोज्ड नाउ, सो लेट्स गो. मैं आ चुकी हूँ रूम में, और एज़ यूजुअल मुझे आप लोगों को बाय करना है. ये मेरा रिचुअल है, मुझे आप लोगों को गुड नाइट करना है. लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, हाँ मैंने कहा था कि मैं रील बनाऊँगी, बट मैं नहीं बना पाई बिकॉज़ 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा भगदड़ कर रही हूँ मॉर्निंग की. एंड फाइनली मुझे आज टाइम मिला था. मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे अकेले पिन ड्रॉप साइलेंस में सोना पसंद है. एंड आज कोई भी जब रूम में नहीं था, लाइक मेरे हस्बैंड नहीं थे रूम में, और घर पर में भी कोई भी नहीं था. सब लोग किसी ना किसी काम से बिजी थे, सिर्फ दादा दादी और मैं थे. तो मैंने आज काफ़ी अच्छे से स्लीप ली है, लाइक गुड 1.5 आवर्स की, और मैं बहुत खुश हूँ उस बात से. और उसके बाद मैंने आप लोगों से भी कुछ बात शेयर करी. आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी वो बात मेरी. सो इसी नोट पर मैं आज का व्लॉग करती हूँ समाप्त. मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में. बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ. तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि. साइनिंग ऑफ यू गाइस. और साड़ी अभी तक भी वही पड़ी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है. मैं सच बता रही हूँ, मतलब अभी भी जैसे मैं पूरा खाना वाना सबको दे करके पूरे बर्तन धो करके आई हूँ, तो मतलब इट्स लाइक ऐसा चल रहा है. ठीक है, सो बाय, गुड नाइट.